सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि करबला का खूनी मंजर है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम अली मकाम ने देखा ये के बाद दीगरे मेरे भाई गए, मेरे अब्बास के बाजू काटे, मेरे बच्चे को इन्होंने हलक से छलनी करके मार दिया। अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, बचा कोई नहीं था। एक ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठ बैठा, जवान शहजादा कहने लगा बाबा जान मैं जाता हूं। इमाम अली मकाम ने माथा चूमा, कहा ज़ैनुल आबिदीन तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी, तुझे जिंदा रहना है। और अगर मेरे मौत के बाद बता इन बीबियों को कौन देखेगा, मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा। लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी। करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों, कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो। कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई, तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को उस संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन, मेरी हमशीरा आज तो क्यों पहना रही है। कहा भाईजान ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको ये जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को ये कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम अली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए। एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा बीबी तुम कौन हो।
वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब में सवार है, उसका आखिरी दीदार है। जिनसे शरीयत मुस्तफा चली, उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेबतन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गईं। कहा छोटी सकीना आई और कहा बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा बेटी चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। यह आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए, और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है, और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। यह आखिरी दीदार था मैं हुसैन की तरफ से, जो ये शहजादा गुलगू कबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा कुफियो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया, शिमर दिल जोशन जो हराम
बदहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था। वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बली खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया। कहा ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। सबको गालियां दिया और उसके बाद कुफियों से कहा अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिखकर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिल जोशिन की तकरीर असर कर गई। फिर लोगों से कहा गया हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रग़बत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे। यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिल जोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, बचाते रहे। यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था। चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह तीरों से बौछार। हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है। लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता। घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं अजानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे। जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज हो जाते हैं। क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खुली बिन यजीद, शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे,
करीब आए, एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत। तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की जरूरत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबते हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए।